Hello, everyone. Welcome once again to Mars Use. As we all know that what's going on our neighbor country in Bangladesh, Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Hasina, it's तो हम जानते हैं कि दोस्त हमारे बांग्लादेश पड़ोसी देश में क्या हो रहा है। हसीना जी जो वहाँ की प्रधानमंत्री हैं उनके साथ क्या हुआ और उस देश में कैसा प्रोटेस्ट चल रहा है उसी को एक द हिंदू न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल है उसी को आज हमने लिया है। उसके द्वारा इंग्लिश सीखने की कोशिश करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश की रीडिंग स्किल हमारी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद इंग्लिश की राइटिंग स्किल, वोकेबुलरी, ठीक है, उसे पढ़ने का तरीका, उसका ट्रांसलेशन, ये सारी चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज के ज़माने में। तो हम चलते हैं इस आर्टिकल की तरफ। ये आर्टिकल क्या कह रहा है उसे देखते हैं। ये सबसे पहले हसीना क्विट्स, फ्लीज बांग्लादेश, लैंड्स इन इंडिया, लैंड्स इन इंडिया, लैंड्स इन इंडिया एज प्रोटेस्ट्स सर्ज। तो यहाँ देखिए हसीना क्विट्स, हसीना क्या है, एक सब्जेक्ट है, हसीना सब्जेक्ट है और क्वेट्स क्या है, क्वेट्स एक एडवर्ब है। क्वेट्स के मतलब क्या होते हैं, इस्तीफा देना। तो हस क्वेट्स क्या है, एडवर्ब है। तो सब्जेक्ट और एडवर्ब मिलाकर के हसीना क्विट्स मतलब हसीना ने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया, यानी त्याग पत्र दे दिया। प्लीज, ये देख रहे हैं तीसरा वर्ड प्लीज, प्लीज एक वर्ब है। प्लीज क्या है, वर्ब है। फ्लीज के माने होते हैं फरार हो जाना, भाग जाना, ठीक है, फरार हो जाना। फ्लीज का मतलब होता है फरार हो जाना। तो फ्लीज जब हसीना ने, हसीना एक सब्जेक्ट है, क्विट्स किया, क्विट्स मतलब इस्तीफा दे दिया। फ्लीज बांग्लादेश, बांग्लादेश से निकलकर भाग गई। बांग्लादेश ये भी एक सब्जेक्ट है। तो बांग्लादेश एक कंट्री है, तो कंट्री की जो हसीना क्या थी, प्राइम मिनिस्टर थी, वो क्विट्स की। क्विट्स मतलब इस्तीफा दे दी। इस्तीफा देने के बाद वो फ्लीज, फ्लीज मतलब भाग जाना और निकल भागना, बांग्लादेश से निकल भागी। लैंड्स, लैंड्स क्या है, लैंड्स मतलब होता है भूमि, अनकाउंटेबल लाइन है। तो ये किस भूमि पे आके आई भागने के बाद, इन क्या है, यहाँ पे प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन। इंडिया, तो कहाँ आई, बांग्लादेश से फ्लीज यानी भागने के बाद कहाँ आई, इंडिया में आई। एज, एज का क्या माने होता है, कल बताया था, प्रीपोजिशन के तौर पर भी, कंजक्शन के तौर पे, एडवर्ब के तौर पे। जैसा कि प्रोटेस्ट सर्ज, तो क्या हुआ, प्रोटेस्ट मतलब क्या होता है, विरोध प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन जब बढ़ा। सर्ज, सर्ज मतलब इजाफा हुआ, विरोध प्रदर्शन प्रोटेस्ट्स में इजाफा हुआ। इजाफा, सर्ज क्या है, सर्ज भी एक वर्ब है। तो हसीना जो है, इसका पूरा अनुवाद क्या हो जाएगा, हसीना क्विट्स फ्लीज बांग्लादेश, लैंड्स इन इंडिया एज प्रोटेस्टर। जैसे जैसे प्रोटेस्ट सर्ज यानी बढ़ा, प्रोटेस्ट बढ़ा, शेख हसीना ने क्या किया, क्विट्स कर दी। क्विट्स मतलब इस्तीफा दे दी। इस्तीफा देने के बाद वो फ्ली हो गई, कहाँ से, बांग्लादेश से फ्ली भाग गई। कहाँ भाग गई, इंडिया की ज़मीन पर, ठीक है, इंडिया की भूमि पर। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से चलते हैं। द कंट्री लॉन्गेस्ट, द कंट्री लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम एयरलिफ्टेड। तो कंट्री उस देश की, ठीक है, द कंट्री लॉन्गेस्ट सर्विंग, लॉन्गेस्ट सर्विंग मतलब सबसे ज़्यादा, सर्विंग मतलब सेवा देना, सर्विंग मतलब सेवा देना, सर्व
मतलब सेवा देना। तो उस देश में सबसे ज़्यादा सर्व देने वाली, सर्विंग क्या एक नाउन है। पीएम एयर लिफ्टेड आउट ऑफ ढाका। तो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर एयर लिफ्टेड मतलब वहाँ से वहाँ से चली जाना। एयर लिफ्टेड मतलब आपात स्थिति में वाहन द्वारा वहाँ से चली जाना। एयर लिफ्टेड वाहन द्वारा, एयर वाहन मतलब कि वाहन, आपात स्थिति में वाहन द्वारा वहन करना। ठीक है। एयर लिफ्टेड ढाका, ढाका से चली गई। एंड लैंड्स इन मतलब जहाँ पे उनकी अ, किसी जगह पर पहुंच जाना। लैंड इन मतलब किसी जगह पे, जब वहां से चली तो किसी जगह पे पहुंची। लैंड्स इन हिंडोन एयरफोर्स, कहाँ पहुंची? हिंडोन एयरफोर्स स्टेशन पे पहुंची। नियर दिल्ली, दिल्ली के करीब। शी, शी मतलब यहाँ पे शी क्या है? प्रोनाउन है, एज ए यूज हुआ है हसीना के लिए। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। सीक्स असाइलम, शी सीक्स असाइलम। असाइलम मतलब क्या होता है? सिक्स मतलब चाहती है। सिक्स, यहाँ सिक्स जो है एस डबल ई के, सिक्स मतलब चाहना। तो वो चाहती है असाइलम। असाइलम मतलब क्या होता है? शरण। असाइलम मतलब शरण। तो शरण कहाँ चाह रही? इन यूके, यूनाइटेड किंगडम में। एन इंटरिम गवर्नमेंट। ठीक है। इंटरिम गवर्नमेंट मतलब जो अभी गवर्नमेंट वहाँ पे चला रही है, आंतरिक गवर्नमेंट। ठीक है। आंतरिक गवर्नमेंट मतलब होता है सरकार, जो आंतरिक गवर्नमेंट सरकार जो है, इन अंतरिम सरकार विल टेक ओवर मतलब निर्णय ग्रहण करने का कार्य, निर्णय लेगा। टॉक टेक ओवर। अब कौन? ये जो प्राइम मिनिस्टर जो शेख हसीना रिजाइग्नेशन लेटर दी है, तो अब इसके जगह पे इंटरिम गवर्नमेंट, आंतरिक सरकार जो है वो टेक ओवर मतलब ग्रहण करेगी, कार्य को ग्रहण करेगी। सेज आर्मी चीफ, किसने कहा? से मतलब कहना, कहा। तो किसने कहा? आर्मी चीफ ने। प्रोटेस्टर्स प्रदर्शनी स्टॉर्म द पीएम रेसिडेंस। स्टॉर्म मतलब, स्टॉर्म द पीएम रेसिडेंस मतलब धावा बोल देना। प्रधानमंत्री, पीएम रेसिडेंस, प्रधानमंत्री रेसिडेंस मतलब होता है आवास। तो स्टॉर्म द पीएम रेसिडेंस मतलब धावा बोल दिया, निवास, प्रधानमंत्री निवास पर धावा बोल दिया। आफ्टर डिफाइंग कर्फ्यू ऑर्डर। डिफाइंग मतलब कर्फ्यू ऑर्डर का वहाँ पे लागू कर देना। ठीक है। तो यहाँ समझ में आया। तो ये जो था, हमने जो अभी पढ़ा, द कंट्री लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम एयरलिफ्टेड आउट ऑफ ढाका। कंट्री को सबसे ज़्यादा सर्व करने वाली और सेवा देने वाली, सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाली, जब वहाँ पे प्रोटेस्ट तर की डिमांड बढ़ी और जब बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगा, तो वहाँ से वो क्या कर दी? भाग गई। और भागने के बाद कहाँ कहाँ से भागी? ढाका से भागते हुए हिंडोन एयरफोर्स स्टेशन नियर दिल्ली, दिल्ली के करीब करीब उतरी हवाई जहाज से। सिक्स असाइलम, वो चाह रही है असाइलम मतलब शरण लेना। कहाँ चाह रही है अब? यूके, यूनाइटेड किंगडम में। इंटरिम गवर्नमेंट, जो वहाँ की आंतरिक गवर्नमेंट है, अब वहाँ पे सरकार संभालेगी। विल टेक ओवर, सेज आर्मी चीफ ने कहा। प्रोटेस्टर्स स्टॉर्म द पीएम रेसिडेंस। और प्रदर्शनकारी जो है पीएम रेसिडेंस, प्रधानमंत्री निवास पर धावा बोल दिया। स्टॉर्म मतलब पत्थर नहीं मारा, यहाँ पे पत्थर नहीं मारना होता है। यहाँ पे स्टॉर्म का मतलब है धावा बोल देना। द पीएम रेसिडेंस, रेसिडेंस मतलब निवास पर। आफ्टर डिफाइंग कर्फ्यू ऑर्डर, कर्फ्यू ऑर्डर लागू होने के पहले, बाद। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना हु हैड बीन इन पावर फॉर द पास्ट 15 ईयर्स। तो बांग्लादेश की शेख हसीना जो थी वो पावर में थी। कब से पावर में थी? लास्ट 15 साल, पिछले 15 साल से। रिजाइंड एंड फ्लेड द कंट्री ऑन मंडे नून बाय हेलीकॉप्टर आफ्टर वीक्स of deadly unrest in which more than 300 plane have been killed, 300 people have been killed। तो इसमें हेलीकॉप्टर से वो कहा मंडे में नून में, दोपहर में, बाय हेलीकॉप्टर आफ्टर वीक्स ऑफ डेडली अनरेस्ट। बहुत ज़्यादा वीक्स, सप्ताह से प्रोटेस्ट होने के बाद वो वहाँ से भाग निकली और उसमें 300 लोगों की जान जाने की खबर है। द कंट्री इज़ नाउ सेट टू हैव एन इंटरिम गवर्नमेंट। तो कंट्री ने क्या किया, देश वालों ने क्या किया?
देश, उस देश के अब इंटरिम गवर्नमेंट, जो अंतरिम सरकार है, वो टेक ओवर करेगी, वो अब सरकार वहाँ पे चलाएगी। इसका यही मुख्य उद्देश्य था। तो थैंक यू वेरी मच। फिर हम कल दूसरा लेकर के आएंगे।